पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, हरीपुर में पोलिंग जारी। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में वोटिंग हो रही है। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज भी तैनात। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 792 हसास, 408 इंतहाई हसास करार। NA-18 हरीपुर में PTI की हिमायती याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान में मुकाबला। NA-129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मद मुकाबिल। NA-96 जड़ावाला में 2 लीगियों में जोड़ पड़ गया। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और साबिक MNA नवाब शेर वसेर मद मुकाबिल। NA-185 डीजी खान में मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा में मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन के बाद असम्बलीज में नून लीग की पोजीशन मजीद बेहतर होने का इम्कान। पंजाब की हल्का PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर नयाजी और आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान नयाजी आमने सामने। PP 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान अली रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा मद मुकाबल। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम और अजमल चीमा आमने सामने। PP 203 साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली मद मुकाबल। NA-143 साहिवाल और PP 203 में 2 घंटे तक टर्नआउट न होने के बराबर रहा। पोलिंग स्टेशन नंबर 170 पर खवातीन की जानिब से 2 घंटे तक कोई वोट ही कास्ट नहीं किया गया। लाहौर के हल्का NA-129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 74 पर वोटिंग 50 मिनट ताखीर से शुरू हुई। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जस्टिस शरीफ कॉलोनी में 8:50 तक वोटर्स हक के रायदही के लिए इंतजार करते रहे। कराची में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के गिर्द घेरा तंग। 27 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 77,000 से जायद चालान। मजमूई मालियत 68 करोड़ रुपए है। बात यही नहीं रुकेगी। शहर कायद की सड़कों पर रोबोट भी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान करते दिखाई देंगे। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में भी कैमरे की आंख से अब कोई नहीं बचेगा। चालान खिलाफ वर्जी करने वालों के घर आएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है चालान से बचना है, सुधरना है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में G20 सरबराह इजलास का आगाज। अमरीका की जानिब से इजलास का बाइकॉट। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत आलमी रहनुमा इजलास में शरीक। इजलास का एजेंडा यकजहती, मसावत और पायदारी है। आलमी ताकतों ने अमरीकी बाइकॉट के बावजूद एक मुत्तफ़िका एलामिया तैयार कर लिया। जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस, रफा समेत मुतादिद मकामात पर हमले। 7 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हुए। जंगबंदी के बाद से इजरायली फौज के हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 318 हो गई। सेहूनी फौज का तलाशी के नाम पर मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबल्स के करीब फलस्तीनियों पर हमला। 69 फलस्तीनियों का काबिज फौज पर पथराव किया गया। मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। सीरीज के तीसरे मैच में श्रीलंका को हरा दिया। साहबजादा फरहान की बर्क रफ्तार 80 रन। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी इंजरी के बायस 2 मैचेस के लिए टीम से आउट। आज जिम्बाब्वे के खिलाफ भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। सर्दी के महीने शुरू हो चुके। सर्दी की बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। बारिश कब होगी, लोगों को शिद्दत से इंतजार। सर्दी का असली मजा भीगी भीगी सर्द रातों में गर्म लहाफ और कड़क चाय के बिना अधूरा है। और आओ अदब सीखें। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज फेस्टिवल में किताबों की रोनमाई और सेशंस, खवातीन, बच्चों, सियासत और अदबी मौज़ूआत पर मुबाहिसे। अदीब, दानश्वर और स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शुरका से बात की।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर वोटिंग का वक्त शुरू। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, हरिपुर में मैदान सज गया। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस भी तैनात होंगी। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 792 हसास, 408 इंतहाई हसास करार दिए गए। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के बायकॉट के बायस नून लीग का सितारा उरूज पर। NA 96 जड़ांवाला में 2 लीगियों में जोड़ पड़ गया। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और साबिक MNA नवाब शेर वसीर मदे मुकाबिल। लाहौर के हल्का NA 129 में लीगी उम्मीदवार मोहम्मद नुमान और PTI के बजाज न्याजी में कड़ा मुकाबला मतवक्के। NA 143 में नून लीग के चौधरी तुफैल और अकबर चौधरी में 1-1 मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन के बाद असम्बलीज में नून लीग की पोजीशन मजीद बेहतर होने का इम्कान है। अवाम बाहर निकलें और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डालें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर पैगाम। कहा, मुश्किल हालात के बावजूद जयालों ने शानदार इंतखाबी मुहिम चलाई। फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन हरगिज ना छोड़ें। पास चलाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों हो? दुनिया भर में भारत मजाक बनकर रह गया। अमरीकी सदर के बाद फ्रेंच नेवल कमांडर ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कैप्टन यॉर्क लोने की मार्का हक में राफेल गिराए जाने की तस्दीक। कहा, 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारों का बैक वक्त फिजा में होना इंतहाई गैर मामूली बात थी। किसी भी तैयारी को निशाना बनाना आसान था, लेकिन पाक फजाइया ने सूरत हाल को ज्यादा बेहतर तौर पर हैंडल किया। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उन्हें उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। गोदी मीडिया ने जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डाल दी। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने कहा, अमरीकी हुकूमत ने तेजस के लिए जदीद इंजन की फराहमी में सुस्ती की। तेजस अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। तर्जुमान पाक फौज की NED यूनिवर्सिटी में तलबा और साथी से खसूसी नशिस्त। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कौमी सलामती की जिम्मेदारी अपनी जानों का नजराना देकर भी पूरा करेंगी। वतनी अजीज के खिलाफ होने वाली हर साजिश को कौम की हिमायत से नाकाम बना दिया जाएगा। तलबा और साथी का मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन। कहा, सोशल मीडिया पर होने वाले झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को नाकाम बना देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ब्रसेल्स का कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन और स्ट्रेटेजिक डायलॉग और EU इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मुलाकातें। ताल्लुकात को मजीद गहरा करने पर तवज्जो दी गई। इसहाक डार की मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खसूसी दुआ की। अगले 5 बरस में पंजाब करप्शन फ्री होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप में शुरका से खिताब। कहा, तनकीद का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देंगे। वालिद का साथ देने पर जेल में डाला गया। सियासत में अखलाकियात का मयार मुकर्रर होना चाहिए। कोई मुझ पर किसी की सिफारिश का इल्जाम साबित कर दे तो इस्तीफा दे सकती हूँ। और इजराइल गजा अमन मंसूबे की धज्जियां बखेरने लगा। इजरायली फौज के गजा की येलो लाइन के पार नई जमीनी हमले। इजरायली फजाई हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद हुए। ड्रोन हमले में 11 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। 10 अक्टूबर के बाद से अब तक इजरायली हमलों में 318 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।